नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। इंद सदबंदियाणं तिहुवन हिद मधुर विसद वक्काणं अंतातीद गुणाणं नमो जिणाणं जिद भवाणं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांत महिम्ने परमात्मने दुर्निवारणयानीक विरोध ध्वंसनौषधि स्यात्कार जीविता जिया जैनी सिद्धांत पद्धति स्वसंवेदन सिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्ध जीवास्तिकायाय नित्यानंद चिदे नमः। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह पंचास्तिकाय संग्रह है, परमागम है। इसके पहले अधिकार में आकाश द्रव्यास्तिकाय का स्वरूप बताने वाली ये 90 नंबर की गाथा से बढ़ते हुए आज हम 93 नंबर की गाथा पर चर्चा करेंगे। गाथा 90 में आकाश द्रव्य का स्वरूप बताया। आकाश द्रव्य जीवादि सभी द्रव्यों को रहने के लिए स्थान देता है, जगह देता है, अवगाहन देता है, अवगाहन में निमित्त होता है और वह लोक और अलोक में व्याप्त है। ये बात 91 नंबर की गाथा में कही। लोक वहां तक है जहां तक कि जीवादि द्रव्य पाए जाते हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल द्रव्य जहां तक हो वह लोकाकाश है, और उसके आगे जो अनंत विशुद्ध आकाश है वह अलोकाकाश है। ये चर्चा यहां पर की गई और ये कहा कि वह जो लोक है वह जीवादि द्रव्यों से अनन्य है, अर्थात जीवादि द्रव्यमय है, और अलोक है वह पूरी तरह से जीवादि द्रव्यों से रहित है। फिर नया जो विषय यहाँ पर आया, जिसकी चर्चा आज भी आगे चलने वाली है, वह यह है 92 नंबर की गाथा में कि आकाश का लक्षण अवगाहन हेतुत्व है। अवगाहन हेतुत्व का अर्थ है जो जीवादि द्रव्यों को रहने के लिए स्थान दे, अवगाहन में निमित्त हो, जगह दे। ये आकाश द्रव्य का लक्षण है। आकाश द्रव्य का लक्षण गति हेतुत्व नहीं है। आकाश द्रव्य का लक्षण स्थिति हेतुत्व भी नहीं है,
क्यों? गति हेतुत्व किसका लक्षण है? धर्म द्रव्य का लक्षण है। स्थिति हेतुत्व किसका लक्षण है? वह अधर्म द्रव्य का लक्षण है। तो ये और विशेष गुण है वो। कैसे गुण है नित्या? विशेष गुण किसे कहते हैं? जो जो सभी द्रव्यों में नहीं पाए जाते, एक द्रव्य में पाए जाते। बहुत अच्छा, ये कितना सुंदर बताया इस बालिका ने। जो सब द्रव्यों में न रहकर अपने अपने द्रव्य में रहते हैं उसे उन्हें विशेष गुण कहते हैं। मतलब एक द्रव्य में रहें, अन्य द्रव्यों में ना रहें, सभी में नहीं रहते, वो विशेष हुआ, असाधारण गुण हुए, विशेष गुण हुए। तो गति हेतुत्व, गति में निमित्त होने का जो स्वभाव है वो धर्म द्रव्य का है, तो वो विशेष गुण है धर्म द्रव्य का। तो वो आकाश में कैसे हो सकता है? स्थिति हेतुत्व अर्थात ठहरने में, गति पूर्वक स्थिति में निमित्त होना वह अधर्म द्रव्य का लक्षण है, तो वह आकाश द्रव्य में कैसे हो सकता है या अन्य किसी द्रव्य में कैसे हो सकता है? वो तो उनका विशेष गुण है। और अवगाहन हेतुत्व वह आकाश द्रव्य का लक्षण है, तो वह अन्य में नहीं हो सकता। जो जिस द्रव्य का विशेष गुण है वह उस द्रव्य में ही होता है। परिणमन हेतुत्व वह काल द्रव्य का लक्षण है, तो काल द्रव्य में ही होगा। चेतनत्व लक्षण वह जीव का लक्षण है, तो जीव में ही होगा। मूर्तित्व जो लक्षण है स्पर्श आदिमय, वह पुद्गल का लक्षण है, तो पुद्गल में ही होगा। तो यहां ये प्रश्न किया गया कि आकाश द्रव्य में गति हेतुत्व और स्थिति हेतुत्व क्यों नहीं है? कोई माने यदि कि आकाश में, आकाश गति में भी निमित्त होता है और स्थिति में भी निमित्त होता है, तो क्या होगा? ऐसा कोई माने तो आचार्य ने कितने सुंदर तर्क दिए। यदि आकाश द्रव्य में गति हेतुत्व नाम का गुण हो, तो जिन जीव को सिद्ध अवस्था की प्राप्ति होती है, जिस जीव को सिद्ध अवस्था की प्राप्ति होती है, वह स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करता है। ऊर्ध्वगमन तो स्वभाव है। जैसे कर्म का आवरण हटा, आत्मा ऊपर की ओर जाता है, तो ऊर्ध्वगमन तो स्वभाव है। और आकाश जो है वो लोक के बाहर भी है। क्या नित्या? आकाश जो है वो लोक के बाहर भी है। तो वे सिद्ध भगवान फिर लोक के अग्रभाग में क्यों रुक जाते हैं? लोक के अग्रभाग में जाके विराजमान हो जाते हैं, उससे आगे जाना चाहिए ना। क्योंकि गति का जो निमित्त है यदि आकाश है, तो वह तो आगे भी है, अखंड है वो। तो आचार्य कहते हैं इससे सिद्ध होता है कि आकाश द्रव्य का लक्षण गति हेतुत्व नहीं है, वह लक्षण केवल धर्म द्रव्य का ही है। और धर्म द्रव्य लोक के अग्रभाग तक ही पाया जाता है, उसके आगे नहीं पाया जाता है। इसलिए सिद्ध भगवान लोक के अग्रभाग में जाके विराजमान हो जाते हैं, उसके आगे नहीं जाते। कितना सुंदर तर्क दिया है, ख्याल में आया? तो इस तरह से यहां 92 नंबर की गाथा में एक बहुत सुंदर चर्चा निकली। अब 93वीं गाथा में इस विषय को आगे बढ़ाते हुए ये बात कहेंगे कि आकाश का लक्षण स्थिति हेतुत्व भी नहीं है। मतलब अभी गति हेतुत्व नहीं है, ये तो सिद्ध कर दिया 92 नंबर की गाथा में, 92 में। लेकिन अब स्थिति हेतुत्व भी नहीं है, तो वो कैसे? तो वो बात अब 93 नंबर की गाथा में आने वाली है। देखिए हम पढ़ते हैं 93 नंबर की गाथा 93। ये देखिए गाथा है हमारे सामने। जम्हावरिष्ठाणं सिद्धाणं जिणवरेः पर्णत्तम्
जम्हागमनठाणम् आयासे जानिण थित्ति। जम्हावरिष्ठाणम् सिद्धाणं जिणवरेः पर्णत्तम् तम्हागमनठाणम् आयासे जानिण थित्ति। जम्हा अर्थात जिससे, उपरिष्ठाणम ऊपर के स्थान, ऊपरी स्थानम ऊपर के, लोक के ऊपर स्थिति कही है, लोक के अग्रभाग में स्थिति कही है। इनकी कि सिद्धाणम, सिद्ध भगवान की। कौन है वो सिद्ध भगवान? कि जिनवरेहिम, जिनेन्द्र भगवान है वो, है ना। जिनेन्द्र भगवान में अरहंत और सिद्ध दोनों आते हैं। तो सिद्ध भगवान, सिद्ध जिनेन्द्र परमात्मा, नहीं रुक जाइए, जिनवरेहिम तृतीया विभक्ति का प्रयोग है, तो जिनवरों के द्वारा ऐसा अर्थ होगा। जिनवरों के द्वारा सिद्धाणम, सिद्धों की, उपरिष्ठाणम ऊपर स्थिति कही है। उपरी ऊपर, है ना, ठाणम स्थिति कही है, पर्णतम प्रणीत की गई है, कही गई है। तम्हागमनठाणम आयासे जानिणथित्ति, कि इसलिए गमनठाणम, तम्हा अर्थात इसलिए, गमनठाणम अर्थात गमन स्थान, जाने का स्थान, आया से आकाश में, नथिति नहीं है, जान, यह जानो। इसका अन्वयार्थ नीचे दिया है, वो पढ़ते हैं। जिससे जिनवरों ने सिद्धों की लोक के ऊपर स्थिति कही है, इसलिए गति स्थिति आकाश में नहीं होती, अर्थात गति स्थिति हेतु तो आकाश में नहीं है, ऐसा जानो। क्या अर्थ हुआ? कि वहीं जाके क्यों स्थित हो गए भगवान, गति पूर्वक स्थिति को प्राप्त हुए, क्योंकि वहीं तक ही अधर्म द्रव्य है। देखो अभी अभी इसी बात से धर्म द्रव्य भी सिद्ध किया था कि वहां तक ही क्यों गए, यहां पर जाने जाने की बात की थी बस, है ना। वहीं तक जाते हैं, आगे क्यों नहीं जाते? तो कहते हैं कि उसके आगे धर्म द्रव्य नहीं है इसीलिए नहीं जाते, धर्म द्रव्य वहीं तक है इसलिए वहीं तक जाते हैं। क्योंकि जानने में अर्थात गमन में, गति में धर्म द्रव्य ही निमित्त होता है, आकाश द्रव्य निमित्त नहीं होता। आकाश में वो लक्षण नहीं है, वो गुण नहीं है। और वहीं जाके क्यों ठहर जाते हैं? क्योंकि अधर्म द्रव्य भी वहीं तक ही है, उसके आगे नहीं है, उसके आगे नहीं है। इसलिए सिद्ध भगवान लोक के अग्रभाग तक जाते हैं, इससे पता चलता है कि वो वहां तक ही धर्म द्रव्य है, और वहीं जाके ठहर जाते हैं, उससे आगे नहीं ठहरते, उससे आगे स्थित नहीं होते। इससे पता चलता है कि अधर्म द्रव्य भी वहीं तक ही है, लोक के अग्रभाग तक ही है, और वह गति हेतु तो और स्थिति हेतु तो दोनों ही लक्षण आकाश द्रव्य में नहीं है। आकाश द्रव्य में अवगाहन हेतुत्व तो है, लेकिन गति हेतुत्व और स्थिति हेतुत्व नहीं है। ऐसी बात यहाँ पर बहुत सुंदर ढंग से तर्क सहित कही गई है। अब हम टीका पढ़ेंगे। देखिए टीका 93 नंबर की गाथा है, बस इतनी सी ही टीका है। शालिनी जी आप पढ़िए टीका। गति पक्ष संबंधी कथन करने के पश्चात यह स्थिति पक्ष संबंधी कथन है, जिससे सिद्ध भगवंत गमन करके लोक के ऊपर स्थिर होते हैं, अर्थात लोक के ऊपर गति पूर्वक स्थिति करते हैं।
उससे गति स्थिति हेतुत्व आकाश में नहीं है, ऐसा निश्चय करना। लोक और आलोक का विभाग करने वाले धर्म तथा आधार, लोक और आलोक का विभाग आलोक करने नहीं, वाले आलोक, धर्म, आलोक, आलोक का, सॉरी, लोक और आलोक का विभाग करने वाले धर्म तथा अधर्म को ही धर्म को ही, गति तथा स्थिति के हेतु मानना। हाँ ठीक है। देखो, लोक और आलोक का विभाग धर्म और अधर्म द्रव्य के द्वारा है, ये बात यहाँ बहुत विशेष आई है ना। यद्यपि लोक और आलोक का विभाग पांचों द्रव्य के कारण है, जीवादि पांचों द्रव्य, लेकिन यहाँ प्रकरण चल रहा है धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य का, तो यहाँ वही मुख्यता दे रहे हैं। क्योंकि लोक की परिभाषा तो यह है कि जीवादि द्रव्य जहां दिखाई दें, जहां तक पाए जाएं, उसका नाम लोक, उसके आगे आलोक। तो उसमें जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म और काल, ये सभी द्रव्य महत्वपूर्ण हैं, बराबर के भागीदार हैं, मुख्य हैं। लेकिन यहाँ पर प्रकरण चलता है धर्म अधर्म द्रव्य का, क्योंकि लोग जीव अजीव की बात तो समझ लेते हैं, लेकिन धर्म अधर्म की बात बहुत महत्वपूर्ण है। और एक बात और समझ में आ रही है कि जीव और पुद्गलों की गति की ही तो बात चल रही है कि जीव और पुद्गल की गति कहां तक होगी, जीव और पुद्गल की स्थिति कहां तक ही होगी, उससे आगे नहीं होगी। तो वो तो धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य के कारण ही है ना। जीव और अजीव की भी गति लोक के आगे नहीं हो सकती, जीव और पुद्गल की गति, ठीक है ना। और उस वहीं जाके स्थित हो जाते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि वहीं तक ही धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य हैं। इससे भी लोक आलोक का विभाग यहाँ पर बताया गया है। धर्म अधर्म द्रव्य के कारण लोक का और आलोक का विभाग है, तो उसके आगे धर्म अधर्म द्रव्य नहीं है, इसलिए वो आलोक है। बड़ा सुंदर प्रकरण यहाँ आया। देखिए बहुत सरल है, जिससे सिद्ध भगवंत गमन करके लोक के ऊपर स्थिर होते हैं, अर्थात लोक के ऊपर गति पूर्वक स्थिति करते हैं। उससे गति स्थिति हेतुत्व आकाश में नहीं है, ऐसा निश्चय करना, ऐसा निर्णय कर लेना कि गति में हेतुपना और स्थिति में हेतुपना वह आकाश का लक्षण नहीं है, बल्कि वह किसका लक्षण है? गति में हेतुपना धर्म द्रव्य का, स्थिति में हेतुपना अधर्म द्रव्य का लक्षण है, अन्य किसी द्रव्य का लक्षण नहीं है। ऐसा निश्चय करना, निर्णय कर लेना पक्का। लोक और आलोक का विभाग करने वाले धर्म तथा अधर्म को ही गति तथा स्थिति के हेतु मानना। गति के हेतु किसको मानना? धर्म द्रव्य को। स्थिति के हेतु किसको मानना? अधर्म द्रव्य को। और ये दोनों ही द्रव्य कैसे हैं कि लोक और आलोक का विभाग करने वाले हैं। लोक और आलोक का विभाग धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य के कारण है कि वहीं तक ही धर्म द्रव्य है, वहीं तक ही अधर्म द्रव्य है पूरे लोक में, बस उसके आगे नहीं है। इसलिए जीव और पुद्गल की गति और स्थिति वहीं तक होती है, उससे आगे नहीं होती। ऐसी बड़ी सुंदर चर्चा है। देखो अभी परिणमन की बात आई थी, पहले भी आई थी, आगे भी आएगी कि परिणमन तो आकाश में, आलोक आकाश में भी होता है। काल द्रव्य के निमित्त से परिणमन तो आगे भी होता है, लेकिन गति और स्थिति नहीं होती। परिणमन मतलब आकाश द्रव्य अखंड है, तो वो परिणमन मतलब उसकी नई 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 पर्याय होती हैं आकाश द्रव्य की। तो उस नवीन पर्याय के होने में और पूर्व पर्याय के विनाश होने में इसमें कौन निमित्त है? कि उसमें निमित्त है परिणमन हेतु तो काल द्रव्य। तो काल द्रव्य का निमित्तपना ऊपर तक है आलोक में, लेकिन गति का निमित्तपना और स्थिति का निमित्तपना लोक में ही है, उससे आगे नहीं है। इसलिए यहाँ पर धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य को लोक और आलोक का विभाग करने वाला बताया गया है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है ना। इसीलिए ही धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य को लोक और आलोक का विभाग करने वाला बताया। ठीक है, चलिए। तो इस तरह से हमने 93वीं गाथा पूर्ण की।
अब एक बार पुनः पढ़ेंगे, हम पाठ करेंगे, फिर 94वीं गाथा पर पहुंचेंगे। सरल सरल गाथाएं हैं, लेकिन नए नए प्रमेय मिलेंगे आपको, विशिष्ट विशिष्ट विषय मिलेंगे आपको, कि जो हमने अन्यत्र नहीं पढ़े होंगे, नहीं जाने होंगे, ऐसे ऐसे विषय इसके अंदर आपको मिलेंगे। कुछ बातें जो सब जगह मिल जाती हैं वो भी मिलेंगी, वो पक्की हो जाएंगी हमारी, वो कुछ नई चीज सीखने को मिलेगी। तो ये तर्क जो यहाँ दिए जा रहे हैं, है ना, पहले धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य की सिद्धि की थी, अब धर्म धर्म द्रव्य का महत्व बता रहे हैं, कि लोक अलोक का विभाग करने वाला है, और ये बता रहे हैं कि गति हेतु तो लक्षण धर्म द्रव्य का ही है, स्थिति हेतु तो लक्षण अधर्म द्रव्य का ही है, और आकाश द्रव्य का लक्षण केवल अवगाहन हेतु ही है ना, दूसरे नहीं है। तो ये कितने सुंदर तर्कों के माध्यम से आचार्य अपनी बात को स्पष्ट करते हैं, वस्तु स्वरूप को स्पष्ट करते हैं, ये हमें समझना चाहिए। चलिए, तो एक बार पुनः पाठ करते हैं 93वीं गाथा का, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। 94वीं गाथा में भी अभी ये विषय आगे बढ़ाया गया है। जम्हावरिष्ठाणं सिद्धाणं जिणवरेहिं पर्णतं तम्हागमनठाणं आयासे जाननतिति। अब देखिए 94वीं गाथा है। यदि हवदिगमन हेतु आगासम, इसमें मिसप्रिंट है, आगसम लिखा है ना, तो गा में आ की मात्रा भी लगाना, ठीक है। आगासम ठाण कारणम तेसिम, आगासम ठाण कारणम जैसिम। अब जैसे आगासम होना चाहिए, आगासम लिख गया, तो क्या करें अपन, ये मिसप्रिंट है तो उसको सुधार लें, है ना, और मूल प्रतियों से अपन मिलान करके सुधार लें। कोई ने जानबूझ के तो ऐसा किया नहीं होगा, है, उसकी गलती है, लेकिन इससे ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जहां से छपा हो वहां से सब ग्रंथ ऐसे ही छपते होंगे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि किसी छदमस्त है, भूल हो सकती है ना। बड़े बड़े विद्वान भी ग्रंथ पूरा करने के बाद लिखते हैं, यदि अक्षर में मात्रा में कहीं कोई गलती रह गई हो मेरे प्रमाद के कारण तो मुझे क्षमा करें। तो ऐसा पूरी सतर्कता रखते हुए भी कदाचित संभावनाएं रहती हैं, इससे इनकार नहीं कर सकते। यहाँ भी आगासम ऐसा करना है। यदि हवदिगमन हेतु आगासम ठाण कारणम जैसे तेसिम, बस यदि अलोग हानि, बस यदि अलोग हानि, लोगस्य च अंत परिवड्ढी। बुद्धि, बुद्धि लिखा है यहाँ ना, परिबुद्धि, बुद्धि मतलब वृद्धि, बुद्धि, ठीक है। तो वड्ढी लिखा है, यहाँ परिवृद्धि लिखा है, तो ये परिवृद्धि ऐसा नीचे आया है ना, तो यहाँ प्राकृत में बुद्धि ऐसा लिखा हुआ है। तो दोनों ठीक है, अपन को अर्थ सही निकालना है, ये लिखा है। तो लोगस्य च अंत परिवड्ढी, परिवड्ढी मतलब भी सुनाई दे रहा वृद्धि, और बुद्धि में भी सुनाई दे रहा वृद्धि, ठीक है। वो बुद्धि नहीं है ना, बुद्धि है, वाह वाह वन का है। तो पाठांतर हो सकते हैं, ऐसे चीजें पाठांतर हो सकती है। पाठांतर का मतलब दूसरे पाठ भी मिलते हैं पुरानी प्रतियों में, और मिसप्रिंट का मतलब मुद्रण की जो त्रुटि है वो ये कि जो प्रूफ रीडिंग करते हैं, प्रिंटिंग करते हैं, उसमें कहीं मिस्टेक रह जाती है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक कहलाती है। बाकी किसी को हक नहीं है कि किसी के शब्दों को बदल दें,
है ना, किन्हीं ग्रंथों के जो शब्द हैं अपने हिसाब से कि यार ये ठीक लग रहा है, ये बदल दो, ऐसा नहीं कर सकते। लौकिक में जो किताबें चलती हैं वहां कोई करके दिखाए, अभी उस पर कानूनन कार्रवाई हो जाएगी, है ना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो लेकिन मिसप्रिंट होने की संभावना हो सकती है और यहाँ पर हमें सुधार लेना है। और ये बुढ़ी जो और बड्ढी में, वैसे तो बड्ढी वाला ज्यादा मुझे सुनाई दे रहा, परिबड्ढी मतलब वृद्धि, परिवृद्धि ना, तो फिर भी दोनों पाठांतर। यदि हवदि गमन हेतु आगासम ठाण कारणम तेसिम पस यदि अलोक हानि लोगस्य च अंत परिबड्ढी। यदि हवदि गमन हेतु, यदि होता है गमन का हेतु, कौन, आगासम आकाश, हाण कारणम तेसिम, और स्थिति का कारण भी उसमें ही है। हाण कारणम, हाण मतलब स्थान, स्थिति ठहरने का कारण भी आकाश में ही है। यदि 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 है नहीं, यदि है, कोई ऐसा मानता हो तो बस यदि अलोक हानि लोगस्य च अंत परिबड्ढी। देखो दो बातें आएंगी, नित्या सुनना जरा ध्यान से। आचार्य कह रहे हैं कि यदि हम आकाश में ही गमन हेतु और स्थान का, स्थिति का हेतु माने, ये दोनों ही गुण आकाश में माने, तो एक बात ये होगी कि आलोक की हानि हो जाएगी, कि आलोक नहीं बचेगा। लोकाकाश और अलोकाकाश का विभाग है ना, अलोकाकाश खत्म, और क्या होगा, लोक लोगस्य च अंत परिबड्ढी, और लोक के अंत की परिवृद्धि हो जाएगी। मतलब लोक, जो लोकाकाश जो है या लोक है, तीन लोक, वो बड़ा हो जाएगा। ख्याल में आया? मतलब सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। ये कैसे? कि देखिए, यदि आकाश में ही गमन हेतु हो, स्थिति हेतु हो, तो क्या होगा कि सभी द्रव्य जो हैं, जीव और पुद्गल द्रव्य, वो लोक के बाहर भी जाने लग जाएंगे। तो जहां, अब लोक की परिभाषा क्या है नित्या? लोक्यन्ते दृश्यन्ते जीवादि द्रव्याणि इति लोकः। जहां जीवादि द्रव्य दिखाई दें उसे लोक कहते हैं। अब जीवादि द्रव्य तो फिर आलोक में भी दिखाई देंगे, तो आलोक कैसे कहेंगे उसको? लोक कहना पड़ेगा। तो इस तरह क्या होगा कि वो भी लोक कहलाएगा, जो आलोक कह रहे हैं अभी हम, वो भी फिर लोक कहलाएगा। तो आलोक की हानि हो जाएगी, आलोक का अभाव हो जाएगा, या घट जाएगा आलोक। घट क्या जाएगा, वो तो नष्ट ही हो जाएगा, क्योंकि आकाश तो अनंत है। और लोक क्या क्या होगा कि लोगस्य च अंत परिबड्ढी, अंत, लोक के अंत की, मतलब अंत कहां तक है लोक का? वो अग्रभाग, और नीचे भी, बगल में भी, अगल में भी, सब जगह जो बात वाले है ना, आखिरी के तनुवात वाले, आखिरी सब जगह, तो वो वहां तक ही लोक नहीं रहेगा। फिर क्या होगा कि लोक के अंत का अभाव हो जाएगा, तो लोक फिर बड़ा हो जाएगा, है ना। लोक की वृद्धि हो जाएगी, आलोक की हानि हो जाएगी। इसलिए ऐसा मत मानो कि आकाश में ही गति पने और स्थिति पने की का गुण है, की शक्ति है। कोई ऐसे होंगे जो मानते होंगे, जब आचार्यों ने कहा होगा कि धर्म द्रव्य भी होता है, अधर्म द्रव्य भी होता है, तो जो आकाश अकेले को मानने वाले हैं, अन्य मतावलंबी, वो कहते होंगे हमारा आकाश जो है ना, वो ही ये दोनों काम भी कर लेता है। तो फिर आचार्य कह रहे हैं कि उससे इतनी बड़ी समस्याएं पैदा हो जाएंगी, फिर लोक और अलोक का विभाग नहीं बनेगा, जबकि सभी दर्शनों में लोक अलोक माना गया है, भारतीय दर्शनों में तो माने गया है ना। तो फिर क्या होगा? इसलिए धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य के लक्षण हमें जो बताए गए हैं वो स्वीकार करने होंगे, और धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य के लक्षण आकाश में नहीं है, ये हमें अच्छी तरह से निर्णय करना पड़ेगा।
अब देखिए अन्वय अर्थ में क्या कहा है, यदि आकाश जीव पुद्गलों को गति हेतु और स्थिति हेतु हो तो अलोक की हानि का और लोक के अंत की वृद्धि का प्रसंग आए। ठीक है, ख्याल आ गया। अब इसकी टीका पढ़ते हैं। टीका कौन पढ़ेंगे? हाथ खड़ा करिए जिनको पढ़ना है। नित्या का हाथ खड़ा दिख रहा है। चलो नित्या पढ़ेगी। जो कहेंगे पढ़ना चाहेंगे उनको हम अनम्यूट का ऑप्शन दे देंगे। यहाँ आकाश को गति स्थिति हेतु तत्व का अभाव होने संबंधी हेतु उपस्थित किया गया है। आकाश गति स्थिति का हेतु नहीं है, क्योंकि लोक और अलोक की सीमा की व्यवस्था इसी प्रकार बन सकती है। यदि आकाश को की गति स्थिति का निमित्त माना जाए तो आकाश सदुभाव सवित्र होने सर्वत्र होने का कारण जीव गति स्थिति की कोई सीमा न रहने से प्रतिक्षण अलोक की हानि हुई और पहले व्यवस्थापित हुआ लोक का अंत उत्तरोत्तर वृद्धि पाने से लोक का अंत ही पहले निश्चित हुआ। लोक का सिर्फ फिर आगे बढ़ते जाने से लोक का अंत ही नहीं बन सकेगा। इसलिए आकाश में गति स्थिति का हेतु नहीं है। हेतुत्व ठीक है। चलिए क्या लिखा है पढ़ापन? यही है ना? 94 भी था। तो देखिए आकाश, यहाँ आकाश को गति स्थिति हेतुत्व का अभाव होने संबंधी हेतु उपस्थित किया गया है। ये आकाश में गति हेतुत्व और स्थिति हेतुत्व का गुण नहीं है। ये बात हेतुओं के द्वारा, कारणों के द्वारा, तर्कों के द्वारा सिद्ध की गई है, युक्ति से सिद्ध की गई है। क्या कहा गया है कि आकाश गति स्थिति का हेतु नहीं है ना? क्यों नहीं है? क्योंकि लोक और अलोक की सीमा की व्यवस्था इसी प्रकार बन सकती है। यदि हम आकाश में गति हेतुत्व और स्थिति हेतुत्व नहीं मानेंगे, वो गुण धर्म द्रव्य के हैं ऐसा ही मानेंगे जैसी व्यवस्था है वस्तु की, तो ही वस्तु की व्यवस्था बन सकती है और लोक अलोक की सीमा बन सकती है। अन्यथा सब बिगड़ जाएगा। कैसे बिगड़ जाएगा? यदि आकाश को ही गति स्थिति का निमित्त माना जाए तो क्या होगा कि तो आकाश को, आकाश का होना चाहिए का सद्भाव सर्वत्र होने के कारण आकाश तो सब जगह है, लोक और लोक सब जगह है। कहीं ऐसी जगह ही नहीं है दुनिया में कि जहां आकाश ना हो, है क्या? आकाश में ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां आकाश ना हो, क्योंकि वो जगह देने वाला तो वही है। जगह का नाम ही आकाश है। जहां जहां जगह देने वाला है वहीं तो आकाश है। ठीक है ना? तो क्या कहते हैं कि क्योंकि नहीं, यदि आकाश को ही गति स्थिति का निमित्त माना जाए तो आकाश का सद्भाव सर्वत्र होने के कारण जीव पुद्गलों की गति स्थिति की कोई सीमा नहीं रहने से, कि जीव और पुद्गलों की कोई गति की सीमा नहीं रहेगी, स्थिति की भी सीमा नहीं रहेगी, फिर वो लोक के बाहर भी जाएंगे और फिर क्या होगा? इसका परिणाम क्या निकलेगा कि प्रति क्षण, मतलब हर क्षण हर समय अलोक की हानि होती जाएगी
आलोक घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा और एक दिन समाप्त हो जाएगा, है ना। कि और पहले पहले व्यवस्थापित हुआ, जो पहले से ही व्यवस्थित है, ऐसा जो लोक सीमित है, उसका क्या होगा कि लोक का अंत उत्तरोत्तर वृद्धि पाने से लोक का जो अंतिम हिस्सा है वह धीरे 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 बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो क्या होगा कि लोक का अंत ही टूट जाएगा, मतलब लोक का फिर कोई अंत ही नहीं रहेगा, क्योंकि आकाश तो अनंत है, तो लोक भी अनंत हो जाएगा, उसकी कोई सीमा ही नहीं रहेगी। अलोक का अभाव हो जाएगा, लोक का अंत नहीं रहेगा, ये सब व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। अर्थात पहले पहले निश्चित हुआ लोक का अंत, फिर आगे, अच्छा कि पहले जो लोक का अंत है ना, पहले निश्चित हुआ कैसे कि धर्म द्रव्य यहां तक है, अधर्म द्रव्य यहां तक है, तब तो ठीक है, लेकिन आकाश में ही वो गुण हो तो क्या हो, जीव पुद्गल यहां तक चले गए तो लोक यहां तक आ गया, फिर और आगे बढ़ गए तो आगे चला गया, फिर और आगे बढ़ गए जीव पुद्गल तो लोक आगे तक कहलाएगा, फिर और आगे बढ़ गए, फिर और आगे बढ़ गए, ऐसे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, तो क्या होगा, लोक जो पहले निश्चित हुआ था कि यहां तक ही लोक है, क्योंकि यहां तक जीव पुद्गल देखे जा रहे हैं, है ना, तो अब वो आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, सब तरफ से आगे बढ़ता जाएगा, और फिर वो अंत निश्चित ही नहीं होगा और अंत का अभाव ही हो जाएगा अंत में, है ना। पहले पहले निश्चित हुआ लोक का अंत, फिर आगे बढ़ते जाने से लोक का अंत ही नहीं बन सकेगा। कि लोक का अंत कहाँ है, आखिरी हिस्सा कहाँ है लोक का, वो बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि वह तो बढ़ता ही चला जाएगा और आलोक की हानि होती जाएगी, घटता ही जाएगा, घटता ही जाएगा, घटता ही जाएगा, तो एक दिन समाप्त हो जाएगा। ये बड़ी बड़ी समस्याएं पैदा होंगी। देखो, वस्तु की व्यवस्था जो बताई गई है भगवान जिनेंद्र के द्वारा, वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा के द्वारा, वो कितनी व्यवस्थित है। यदि उसमें थोड़ी भी हमने इधर से उधर कोई स्थिति की तो कितनी बड़ी बड़ी आपत्तियां पैदा होंगी, गड़बड़ियां पैदा होंगी, ये हम अभी के जो प्रकरण है इससे कल्पना कर सकते हैं। ऐसी न्याय शास्त्रों में ऐसे तर्क उपस्थित करते हैं आचार्य, युक्तियां देते हैं, जिससे हमें समझ में आती है बात कि हाँ, यही सिद्धांत सही है, यही बात सही है, अन्य बात सही नहीं है ना। ऐसी तर्क बुद्धि पैदा हो जाती है और हम तर्क की कसौटी पर उसको कस के समझ लेते हैं। और ये बात मुख्यतः अध्यात्म में ही संभव है। तर्क जो है वो अध्यात्म में ही लग सकता है, अध्यात्म में ही न्याय की प्रधानता होती है। आप यदि अन्य अनुयोगों में लगाने लगोगे तो फिर गड़बड़ी हो सकती है ना।